तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, 12th बायोलॉजी वाले वह विद्यार्थी जो बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बीएस नर्सिंग के बाद आगे बढ़ने के कई रास्ते, ऐसे करें तैयारी। तो बीएस नर्सिंग अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में स्कोप है तो वो है आपका बीएससी नर्सिंग। अब इसमें क्या क्या स्कोप है, आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और प्राइवेट जॉब के ऑप्शन क्या है और बिजनेस इसमें क्या रहने वाला है, पूरा यहाँ पे आ चुका है अपडेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि 12th बायोलॉजी वाले जो विद्यार्थी है, सबसे पहला ऑप्शन तो रहता है नीट का, लेकिन नीट में आपने देखा होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके जस्ट बाद सबसे फेवरेट है आपका बीएससी नर्सिंग। अब यहाँ पे चलो देख लेते हैं, आपने बीएस नर्सिंग किया है तो उसके आगे आप क्या कर सकते हो। अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि आगे जाके हम क्या कर सकते हैं और कितना पैसा हम कमा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे भी फॉर्म स्टार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे गार्जियन है ना, जो स्टूडेंट है, उनके माता पिता का सवाल भी है कि मेरे बेटे ने या फिर बेटी ने 10वीं में इतना परसेंटेज गेन किया है, 12वीं में इतना परसेंटेज गेन किया है, तो कौन सा कोर्स करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे अपडेट आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो नर्सिंग फील्ड में। ये देखिए क्या क्या आप बन सकते हो, उसका भी यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर में आप जा सकते हो, पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बीएस नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ये देखिए, ये आपका भविष्य है ना, हर क्षेत्र में। तो इनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे इन क्षेत्रों में आप जा सकते हो, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया, इनमें जा सकते हो। आरआरबी, यहाँ पे भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकलता है, बीएस नर्सिंग करने के बाद यहाँ पे भी आप नौकरी कर सकते हो। एयरफोर्स में भी आप कर सकते हो, आर्मी सेक्टर में भी आप नौकरी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आर्मी नर्स का वैकेंसी निकलता है। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके अलावा एम्स में आप जा सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप नेवी में भी जा सकते हो। नेवी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेडिकल असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी निकलता है। जिस प्रकार नेवी में निकलता है उसी प्रकार एयरफोर्स में भी निकलता है, उसी प्रकार आर्मी में भी निकलता है, उसी प्रकार आपके रेलवे में भी निकलता है। इतना ज्यादा स्कोप है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। अगर आपको अधिकारी बनना है ना, तो यहाँ पे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आराम से बन सकते हो। और स्टाफ नर्स वाला ऑप्शन है सही, नर्सिंग ऑफिसर वाला ऑप्शन है सही। इसके अलावा चलो और वो कौन से ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखो, ये तो मेडिकल फील्ड हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो वो नौकरियां भी आपके लिए यहाँ पे रहती है। जैसे मान लो आपने बीएस नर्सिंग कर लिया, तो आप चाहो तो आईएएस की तैयारी कर सकते हो, आरएस की तैयारी कर सकते हो, आईपीएस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बीएस नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है और डिग्री आईएएस, आरएस और आईपीएस इनमें मांगा जाता है। तो उसकी भी पूर्ति ये कोर्स आपका कर देगा, अलग से कोई डिग्री लेने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा आप यूपीएससी, जैसा कि आपने देखा, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हो, ईएसएससी में आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप स्टेट पब्लिक सर्विस में जा सकते हो, इसके अलावा डिफेंस में जा सकते हो, है ना। बैंकिंग सेक्टर की नौकरियां में आप जा सकते हो, क्योंकि वहां पे डिग्री मांगा जाता है और बीएस नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा डिग्री कोर्स है। तो ये क्षेत्र भी आपके लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैनेजर आप बन सकते हो, एडवाइजर आप बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप यहाँ पे रहने वाले हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर आप बन सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। मतलब जितना आपने सोच रखा है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ पे गेन कर सकते हो पोस्ट अपनी।
जिस पद पे आप जाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन स्वास्थ्य कितना बिगड़ता जा रहा है और कितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने ज़्यादा सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस आपने देखा होगा कि जब हमारा बजट पास होता है ना, तो सबसे पहले हेल्थ रहता है, हमारा स्वास्थ्य। और वैसे आपको भी पता है, आपने भी पढ़ रखा है कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है हर एक जिले में। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्कोप बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, एम्स बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे खुलने वाले हैं इंडिया में, तो ये आपको देखना चाहिए। तो आपका जो बीएस नर्सिंग है, मैं यही कहूँगा, जितना तारीफ करो बीएस नर्सिंग का उतना ही कम है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इनका क्या कहना है बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग। इनका कहना है कि आपने बीएस नर्सिंग किया है तो आगे आपके पास बढ़ने के कई रास्ते हैं। आपको देख सकते हो यहाँ पे कई रास्ते हैं, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों रास्ते हैं। चाहे आप हायर स्टडी करें, नौकरी में जाए, या फिर कोई विशेष जो स्पेशलाइजेशन होता है आपका विशेषज्ञ, सरकारी क्षेत्र में प्रवेश करें, बीएस नर्सिंग के बाद कई प्रकार के कैरियर विकल्प होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इंडिया में तो स्कोप है ही सही। आप आउट ऑफ कंट्री, विदेश में जाके भी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वहां पे कर सकते हैं। वहां पे पेमेंट आपका डॉलर में होता है, मतलब 2-2.5 लाख तो आराम से आप कमाए लोगे विदेश में ये कोर्स करने के बाद। और इंडिया में आपको पता है कि हमारा एम्स आपको 80,000 से 1 लाख तक सैलरी दे देता है बीएस नर्सिंग में। तो यह आपको पता होना चाहिए। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बीएस नर्सिंग के बाद कई प्रकार के कैरियर विकल्प होते हैं। आप सरकारी या फिर निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स, गहन चिकित्सा इकाई नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में एम्स हो गया, आपका एनएचएम हो गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नर्सिंग अधिकारी बन सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए नर्सिंग में आपका जो पीजी हो गया, यूजी हो गया, वो भी आप कर सकते हैं। और जो आपका होता है, इसमें भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका बाल रोग विशेषज्ञ हो गया, ठीक है, गायनो का डिपार्टमेंट होता है इसमें, उसमें भी आप जा सकते हो। बीएस नर्सिंग के बाद आप एमएस नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ये भी स्कोप यहाँ पे रहता है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमारे गार्जियन है उनका भी यही कहना है कि बेटे के 10वीं में 75% अंक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें ज़्यादा परसेंटेज नहीं मांगा जाता। अगर आप यहाँ पे 10वीं 12वीं में हो, तो अगर आपका 40%, 45% भी है ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और भी यहाँ पे देख लेते हैं इनका और क्या कहना है। आपके बेटे हुए 10वीं में 75% अंक है, यह एक अच्छा परिणाम है। अब 11वीं में विषय चयन करते समय बच्चे की रुचि, क्षमता व भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। और आप में से भी अधिकतर ऐसे विद्यार्थी है जो अभी 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे, अपना बोर्ड का एग्जाम दे चुके होंगे, तो अब वो सोच रहे होंगे आगे क्या करना है। मैं यही कहूँगा, फिर भी आपको करना है, देखो नीट में हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो फिर आपका इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। नीट एमबीबीएस में हो जाए तो ठीक, अगर नहीं होता है तो ये उससे कम नहीं आज की डेट में। तो ये ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये सब बन सकते हो, ये सब, ये देखिए, ये सारा आपके लिए रहने वाला है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे फॉर्म कब से भरना है, तो फॉर्म प्रेजेंट टाइम पे भी स्टार्ट है बहुत सारे में, जो कि नीट के थ्रू भी हो रहे, जो आपका जैसे कि बीएचयू हो गया, आपका जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, है ना। इसके अलावा देखो आपका पीजीआई का हो गया, उसका भी स्टार्ट है। इसी प्रकार देखो फॉर्म निकलते रहते हैं, और इसीलिए चैनल बना रखा है। सब्सक्राइब करने वालों को तो सब पता है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। और ये फॉर्म जितने भी निकलेंगे ना हर राज्य के, वो मैं आपको बताऊँगा।
क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और ये फॉर्मेट आपको पीपीटी वगैरह में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि अधिकतर जो इंफॉर्मेशन है इस चैनल पे आपको बीएस नर्सिंग का ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी जिले का हो, किसी भी राज्य का हो, सारा अपडेट आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो आप प्रेजेंट टाइम पे चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अगले साल फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म आपके कब निकलेंगे, कब क्या होगा अगले साल के लिए, तो भी मैं ही आपको अपडेट दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट है बीएस नर्सिंग को लेके तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।